नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी ने इस पद पर कुल मिलाकर 7 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले करीब 12.5 वर्ष तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देश दुनिया में अपनी जो छवि है वो विकास पुरुष के रूप में गढ़ी थी। इसी छवि के सहारे वे प्रधानमंत्री पद के दौड़ में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने देश की जनता से 60 महीने मांगते हुए कई वायदे किए और कई तरीके के सपने दिखाए थे, जिनका लब्बो-लुआब ये था कि वे 5 साल में भारत को विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा कर देंगे। देश की जनता ने उन्हें न सिर्फ 5 साल का एक कार्यकाल सौंपा, बल्कि उस कार्यकाल में तमाम मोर्चों पर नाकामी के बावजूद भी पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल का दूसरा कार्यकाल भी उन्हें उपहार के तौर पर दे दिया। इस दौरान कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, सरकारें गईं, कहीं स्पष्ट जनादेश के साथ तो कहीं विपक्षी विधायकों की खरीद फरोख्त के सारे जनादेश का अपहरण करके आम जनमानस के विकास के हर पहलू पर नाकामयाब होती मोदी की सरकार। अब मोदी जी के कुल 7 वर्ष के अभी तक के कार्यकाल में उनका और उनकी सरकार का सिर्फ एक ही मूल मंत्र रहा है, विकास तथा राष्ट्रवाद का झंडा और नफरत का एजेंडा। इसी मंत्र के सहारे वो काम करते आई हुए। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर तो बुरी तरीके से विफल रही है। देश के अंदरूनी हालत की बात करें तो वो भी असामान्य है। पिछले 1.5 वर्ष में जारी कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, उस दौरान उन्होंने अपनी नाकामी और अपनी अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए सरकार जिस तरीके की क्रूरता और निष्ठुरता दिखा रही है, उससे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 7 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के 2.5 महीने बाद जिस स्वाधीनता दिवस पर लाल किले पर अपना पहला देश को संबोधित किया था, जो भाषण उन्होंने दिया था, तो उनके भाषण को देश दुनिया ने बड़े गौर से सुना था, हमने भी सुना था। विकास और हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की मिश्रित लहर पर सवार होकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी जी ने अपने उस भाषण में देश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने का इरादा जताते हुए देशवासियों को और खासकर अपनी पार्टी सहमनाथ संगठनों से अपील की थी कि वे अगले 10 साल तक देश में सांप्रदायिक या जातीय तनाव के जो हालात पैदा न होने दें। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक या आर्थिक आधार पर लोगों में विभेद, ये सब ऐसे जहर हैं जो हमारे आगे बढ़ने में बाधा डालते हैं। आइए हम अपने एक मन में संकल्प लें कि अगले 10 साल तक हम इस तरह किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा व तमाम सामाजिक बुराइयों से लड़ेंगे। एक ऐसा समाज बनाएंगे जो हर तरह से तनाव से मुक्त होगा। मैं अपील करता हूं ये प्रयोग एक बार अवश्य किया जाए। मोदी जी ने अपने भाषणों में ऐसी ही अपील पाकिस्तान से भी की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों ने अब तक 4 युद्ध लड़े हैं, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। दोनों देशों की बुनियादी समस्याएं समान हैं, इसलिए हमें टकराव का रास्ता छोड़कर मिलजुल कर काम करना चाहिए, उन समस्याओं से लड़ना चाहिए। मोदी जी का ये भाषण उनकी स्थापित और बहुप्रचारित छवि बिल्कुल विपरीत और सकारात्मकता और सदिच्छा से भरपूर था। देश दुनिया में इस भाषण को व्यापक सराहना मिली थी और स्वाभाविक भी था। आमतौर पर यही माना जाता था कि जब तक देश में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव के हालात रहेंगे, तब तक कोई विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से बचेगा, वो निवेश नहीं करना चाहेगा।